राधे श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। स्वागत है आप लोगों का मेरे एक न्यू वीडियो में। और आज की वीडियो में आपको मैं ये कॉटन की प्यारी सी पोशाक दिखा रहा हूँ जो मैंने इस वीडियो में बनाना सिखाया है। ये देखिए कॉटन के फैब्रिक में ये पोशाक है, ये बहुत सुंदर लगती है। मैंने लेसेस लगा के बनाई है लाला के लिए। ये मैंने 6 और 7 नंबर लाला के लिए बनाई है। और इसकी मैचिंग की मैं आपको पगड़ी दिखा दे रहा हूँ। ये देखिए कितनी सुंदर सी और हैवी सी ये पगड़ी है, बहुत सिंपल है। और ये कॉटन की समर स्पेशल पोशाक है लाला के लिए। आप इसमें लाला बहुत सुंदर लगते हैं। और आप अगर आप ये पोशाक बनाना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को बिना स्किप करे फुल देखें, जिससे आप बहुत आसानी से बहुत सिंपल तरीके से आप अपने लाला के लिए पोशाक बना सकते हैं, बनाना सीख सकते हैं। बनाना शुरू करते हैं। बनाने से पहले आप अगर मेरे चैनल पर नए आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। बनाना शुरू करते हैं। मैंने कॉटन का कपड़ा ले लिया। इसकी लंबाई चौड़ाई मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। 6 और 7 नंबर लड्डू गोपाल के लिए हमें कितनी लंबाई चौड़ाई चाहिए होती है। इसकी जो चौड़ाई ली है हमने वो ली है हमने 6 इंची। और इसकी लंबाई मैं आपको बता दे रहा हूँ कितनी हमने ली है। इसकी हमने लंबाई ली है, देखिए 47 इंची इसकी लंबाई ली है हमने, यानी 47 बाई 6 इंची का एक कपड़े का पीस कट कर लिया है। और अब हम इसके दोनों किनारों पे सिलाई लगा लेंगे इस तरह से अंदर साइड फोल्ड करते हुए। और सिलाई लगाने के बाद फिर हम नीचे भी सिंगल फोल्ड करते हुए नीचे भी सिलाई लगा लेंगे इस तरह से। और हम यहाँ पर पूरे पे सिलाई लगा लेते हैं नीचे और इस तरह से ऊपर। फिर आपको दिखाते हैं सिलाई करने के बाद। हमने सिलाई लगा के रेडी कर लिया। इधर भी सिलाई लगा ली है हमने यहाँ पे भी, और इधर किनारों पे भी, दोनों किनारों पे सिलाई लगा लिया। अब इस पे हम लेस लगाएंगे। और ये देखिए हमने ये लिए वाइट कलर में कॉम्बिनेशन में, क्योंकि ये वाइट और रेड के कॉम्बिनेशन में कपड़ा है, इसलिए हमने वाइट कलर की लेस ले लिया। और इस तरह से अब इसमें लगा लेते हैं, पूरे में हम लगा लेते हैं लेस। फिर आपको दिखाते हैं लेस लगाने के बाद। देखिए हमारी लेस लग के रेडी हो गई है। और अब इसके हम प्लेट्स बनाएंगे। सही इस तरह से हमें प्लेट्स बनानी है, पूरे कपड़े को उठाते हुए दोनों हाथों की सहायता से। और इस तरह से सिलाई लगाते रहेंगे। और जो हमने 47 इंची का कपड़ा लिया है उसकी हम 6 इंची में कमर लेके आएंगे। और इसी तरह से हम प्लेट्स बनाते हुए 6 इंची में कमर लेके आते हैं। फिर आपको दिखाते हैं प्लेट्स बनाने के बाद। हमारी फ्रिल बन के रेडी हो गई हैं। और कितना प्यारा सा गोल सर्कल में फ्रिल बन के रेडी हुई है। इसकी मैं आपको नाप करके दिखा दे रहा हूँ। मैंने जैसे कि बोला था 5 और 6 के बीच में आ जाए, तो ये हमारी बिल्कुल परफेक्ट देखिए 6 इंची पे ही कमर आई है। ये 6 और 7 नंबर लड्डू गोपाल के लिए बिल्कुल परफेक्ट कमर होती है। और इसी तरह से हमें प्लेट्स बना लेनी है। अब इस पर हम कमर पट्टी लगाएंगे। हमने कमर पट्टी की लंबाई कट कर ली है, जिसकी हमने चौड़ाई ली है देखिए 2 इंची में 2 पॉइंट कम है। और इसकी लंबाई हमने 9 इंची ली है, यानी 9 बाई 2 इंची की हमने एक पट्टी कट कर लिया। और इसे हम कमर पट्टी पे लगाएंगे। कैसे लगाएंगे ये मैं आपको बता देता हूँ। देखिए उल्टे साइड पोशाक को उल्टा करके हमें इस पर कमर पट्टी को रखना है इस तरह से, देखिए। और इस पर इस तरह से रखने के बाद दोनों किनारों को फोल्ड कर देंगे और इस पर एक सिलाई लगा लेंगे। और सिलाई लगा लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। ये देखिए हमारी कमर पट्टी लग के रेडी हो गई। अब इसे हम सीधा करेंगे और सीधा करके इधर साइड ऐसे फोल्ड करते हुए इसे सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से फोल्ड करते हुए हमें एक सिलाई लगा लेनी है। और इस तरह से हमारी लग के रेडी हो जाएगी। सिलाई लगा लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। यार ये देखिए हमारी कमर पट्टी लग के रेडी हो गई है। और ये कमर पट्टी का लुक आया है कुछ गोल बिल्कुल सर्कल में। और इस पर अब हम देखिए चटकनी लगाएंगे इस तरह से अंदर यहाँ पर। और इस तरह से चटकनी लगा देंगे हम। आप डोरी डालना चाहें तो आप डोरी भी डाल सकते हैं। और हम चटकनी लगा देंगे। इसमें हुक लगाना चाहें हुक भी लगा सकते हैं। और अब इसकी हम चोली बनाएंगे। चोली का मैं आपको मेजरमेंट बता दे रहा हूँ कि चोली का हमने किस हिसाब से बनाएंगे और क्या क्या कितना कपड़ा पीस कट किया है। चोली बनाने के लिए हमने ये किया कपड़े का पीस कट कर लिया। इसकी लंबाई चौड़ाई आपको दिखा दे रहा हूँ। इसकी जो हमने देखिए चौड़ाई ली है वो हमने ली है 5 इंची। और इसकी जो लंबाई हमने ली है वो इसकी जो हमने लंबाई ली है वो ली है हमने 4 इंची, यानी 4 बाई 5 इंची का एक कपड़े का पीस कट कर लिया है। और इसे अब उल्टा करके इस पर एक हम सिलाई लगा लेंगे। दोनों को इस तरह से फोल्ड करते हैं, उल्टे साइड से सिलाई लगा लेंगे। फिर आपको दिखाते हैं। चोली पे सिलाई कर लिया और इसे हम सीधा करेंगे इस तरह से। और सीधा करने के बाद जो हमने सिलाई की थी इसे बैक साइड में बीच में लेके आनी है। देखिए इस तरह से हम इसे बीच में लेके आएंगे। और इस पर अब हम ऊपर पट्टी लगाएंगे इस तरह से ऊपर। उसकी मैं आपको लंबाई चौड़ाई दिखा दे रहा हूँ। हमने जो पट्टी लगाई है गले पे बांधने के लिए ये देखिए हमने एक कपड़े का टुकड़ा कट कर लिया है। और इसकी लंबाई चौड़ाई दिखा दे रहा हूँ। देखिए इसकी हमने जो चौड़ाई ली है वो 1.5 इंची ली है। और इसकी लंबाई हमने ली है
इसकी लंबाई देखिए हमने ली है 11 इंची, यानी 11 बाई 1.5 इंची का हमने एक पीस कट कर लिया। इसे अब इस पर लगाएंगे। इस तरह से बीच में चोली को रखते हुए और कपड़े को डबल फोल्ड करते हुए इस तरह से सिलाई लगा देंगे नीचे ऊपर से। इस तरह से फोल्ड करते हुए यहाँ पर एक हम लेस का भी टुकड़ा लगा देंगे और फिर इस पर सिलाई लगा लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। बन के रेडी हो गई है और हमने लेस भी लगा के रेडी कर ली है। इसे अब हम अटैच करेंगे पोशाक में। और पोशाक में अटैच हमें किस तरह से करनी है, देखिए इस तरह से हमें पोशाक को हाफ़ कर लेना है बिल्कुल, और हाफ पे हमें इस तरह से निशान लगा लेना है। और चोली के बिल्कुल बीच में आप चोली को भी हाफ करके देख सकते हैं, नहीं तो इस तरह से बीच में रख सकते हैं। और ऊपर इस तरह से फिर सिलाई लगा देंगे। ऊपर की जो हम चोली की ऊंचाई रखेंगे वो हम रखेंगे 2 इंची। देखिए हम 2 इंची की ही ऊंचाई रखेंगे और एक सिलाई लगा देते हैं फिर चोली को रखते हुए, और फिर उसके बाद आपको दिखाते हैं। और ये देखिए हमारी चोली लग के रेडी हो गई। चोली लगने का कितना सुंदर लुक आ रहा है पोशाक का। और इस तरह से देखिए हमने यहाँ पर चटकनी भी लगा दी है। आप डोरी डालना चाहें डोरी भी लगा सकते हैं, जैसे कि मैंने बोला है। और अब देखिए बिल्कुल गोल सर्कल में आपको दिखा रहा हूँ। और देखिए कितना प्यारा सा हमारा लुक आया है पोशाक का। देखिए अब इसकी हम मैचिंग की कैप बनाएंगे। और आप पगड़ी बनाना चाहते हैं तो मैंने ऑलरेडी बहुत सारी वीडियो शेयर कर रखी हैं, उसमें से आप पगड़ी बना सकते हैं। इसकी हम अलग प्रकार की कैप बनाएंगे एक सुंदर सी। वो आपको उसका मेजरमेंट दिखा दे रहा हूँ, हमने कितना बड़ा कपड़ा लिया है। देखिए एक कपड़ा कट कर लिया है पगड़ी बनाने के लिए, और इसकी लंबाई चौड़ाई आपको दिखा दे रहा हूँ। इसकी जो हमने चौड़ाई ली है वो 2 इंची 2 पॉइंट लिए, यानी 2 बाई 2 पॉइंट इंची लिए है। और इसकी लंबाई जो हमने ली है वो ली है हमने 8.5 इंची। 8.5 इंची इसकी लंबाई ली है। और अब इसे हम उल्टा करके एक सिलाई लगा लेंगे पूरे पे। इस तरह से पूरे पे सिलाई लगा लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। देखिए सिलाई लगा ली हमने। सिलाई करने के बाद इसे अब हम सीधा कर लेंगे, सीधा कर लेते हैं। सीधा करने के बाद इस पर देखिए एक सिलाई और लगा ली है सीधा करने के बाद, और इस पर हम लेस लगाएंगे। इस पर हम लेस लगाएंगे इस तरह से थोड़ा ऊपर साइड दिखाते हुए। देखिए हमारी सिलाई लग के रेडी हो गई। सिलाई लगने का तब हम बनाना है। देखिए ये हमने कपड़ा पकड़ा, ये देखिए इस तरह से टर्न किया और इस तरह से इस पर रखते हुए इसे जो है इसे एक बार हम और फोल्ड करेंगे। देखिए इस तरह से, ठीक है। देखिए इस तरह से लुक आ जाएगा कुछ पगड़ी का। और यहाँ पर हमें इसे सिलाई कर देनी है हाथ से, तो हम सुई धागा से सिल देते हैं, फिर आपको दिखाते हैं सिलने के बाद। देखिए हमारी कैप बन के रेडी होगी। कितनी सुंदर सी ये पगड़ी बन के हुई है। बैक साइड से भी आपको दिखा दे रहा हूँ, ये फ्रंट है। इस तरह से लाला धारण करेंगे, बहुत सुंदर सी। ये बहुत सिंपल पगड़ी है, बहुत आसानी से, और ये लगती भी बहुत सुंदर है। लाला जब धारण करते हैं। और ये देखिए ये हमारी पोशाक है। पोशाक के साथ में ये बहुत सुंदर लग रही है मैचिंग में। और आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप ये वाली पोशाक परचेस भी करना चाहते हो तो आप परचेस भी कर सकते हैं अपने लाला के लिए किसी भी साइज़ में, और कर सकते हैं। मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में पिन कर दिया है और कमेंट बॉक्स में भी पिन कर दिया है। राधे राधे। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास।